हेलो दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बार बार आती है एंड आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रही हो कि बार बार मेरे साथ में ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। सो एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस अगर आप फॉलो भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद में भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड वहाँ पे आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आज की जो वीडियो है बिल्कुल आपके लिए है। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में क्यों आते हैं एंड उसके साथ एज अ एलोए फॉलोवर उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम डील कर सकते हैं। सो अब्राहम जो है प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह देखती नहीं है एंड अब्राहम्स का मानना ये होता है कि प्रॉब्लम्स कॉन्ट्रास्ट की तरह होता है। जैसे कि वो प्रॉब्लम्स ये वर्ड ही नहीं बोलती है, कॉन्ट्रास्ट बोलती है। कॉन्ट्रास्ट मतलब हमारे लाइफ में जो भी चुनौतियाँ आती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आते हैं। सो अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है एंड अगर वो चीज़ हमें नहीं समझ रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हम अंदर फील कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वाइब्रेशंस जो है उसका ही रिफ्लेक्शंस हमारे रियलिटी में आ रहे हैं। अगर हम उस चीज़ को, उस पैटर्न को समझ नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज़ को डील नहीं कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में थोड़ा सा और क्लियर बताने वाली हूँ कि आपको उस चीज़ को कैसे डील करना है। मान लेते हैं कि आपकी हेल्थ तो इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता है कि आपकी करंट सिचुएशंस, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको ये तो पता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो अंदर से ये डिजायर्स आएंगी आपकी कि मुझे ना बेटर हेल्थ चाहिए, मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, मुझे फिट बॉडी चाहिए। तो आपकी जो डिजायर्स है ये और ज़्यादा बढ़ गई है अच्छा होने की, अच्छा हेल्दी बनने की। अगर कोई भी पर्सन बीमार है, बेड पे है, उसको चलते नहीं आ रहा है, उसको घूमते नहीं आ रहा है, उसका सब कुछ बेड पे है या फिर वो नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ें। जैसे हम अगर नॉर्मल पर्सन होते हैं तो हम अपने मन से चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, अपने मन से हम खाना खा पाते हैं। लेकिन अगर किसी की हेल्थ इश्यूज चल रही है तो उसको ये लगता है कि मेरी ये जो हेल्थ इश्यूज है, मुझे बस कुछ नहीं, मुझे बस अपनी हेल्थ मुझे अच्छी करनी है, बस ये उसका एक ही डिजायर होता है उस मोमेंट पे। तो ये डिजायर्स कैसे आया कि मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए जब उसकी हेल्थ खराब हो गई। तो इसी तरह से जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमारी और बर्निंग डिजायर होती है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए बल्कि ये चाहिए। तो आपको खराब हेल्थ तो नहीं चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। फिर क्या चाहिए कि फिट बॉडी चाहिए। इसी तरह से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको वहाँ पे अंदर से फील हो रहा है कि ये चीज़ ना मुझे ना इंसान मुझे अच्छे से फील नहीं हो रहा है, या फिर मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है इसके साथ में। तो फिर आपके अंदर डिजायर्स क्या आ रही है, एक कि ये पर्सन जो है इसकी क्वालिटीज कुछ बेटर हो सकती है, या फिर मुझे बेटर इंसान चाहिए, या फिर मुझे इसके अंदर ही कुछ अच्छा चाहिए, मैं यहाँ पे सिक्योर फील नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मुझ में क्या ऐसी क्वालिटीज है, या फिर मैं कहाँ पे, मेरी एनर्जी कहाँ पे लैक कर रही है जिसकी वजह से ये मुझे रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में। तो इस तरह से जब आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं डिजायर्स नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो और वो वर्किंग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह थॉट्स आ रहा है कि ये तो वर्किंग नहीं हो रहा है और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। जब आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो आपको क्लियरिटी मिलती है कि क्या चाहिए। मान लेते हैं कि पास में कोई रिलेशनशिप था, तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको ये तो क्लियरिटी मिल गई ना कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा इंसान चाहिए, तो आपको क्लियरिटी मिली। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह तो एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में अगर मनी की कमी है और बहुत ज़्यादा मनी के बारे में आप और सोच रहे हो कि मनी कैसे आएगा एंड मनी की प्रॉब्लम चल रही है, सुबह शाम सिर्फ मनी की ही दिक्कत चल रही है और आपको लग रहा है कि यार मुझे ना और पैसा कमाना है, पता नहीं कैसे होगा लेकिन पैसा कमाना है। तो ये पैसा कमाने वाली डिजायर कैसे आई? जब आपकी लाइफ में उस चीज़ की कमी हुई, जब उस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा कमतरता महसूस हुई, तो आपके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आई कि नहीं नहीं मुझे तो इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अर्निंग करना है एंड मुझे अर्निंग करना है। तो ये क्लियरिटी कहाँ से मिली? जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई मनी की, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई कि बहुत अभी तो कुछ हो नहीं सकता, अभी तो मुझे बस कमाना है। इसी तरह से अगर कोई जॉब है, जिस जॉब में आप काम कर रहे हो और वहाँ पे अगर कोई दिक्कतें आ रही है, जॉब में बॉस के साथ अच्छे से बात नहीं हो रही है या फिर बॉस आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट जो है वो बार बार आपको रिजेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पे फेलियर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये डिजायर आती है कि यार ये जॉब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना नई जॉब चाहिए। तो ये
नई डिजायर वाली जॉब तब तक की डिजायर नहीं आती है जब तक कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है। तो आपको लगता है इस सिचुएशंस में ये तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कैसे डील करूं, मुझे ये भी नहीं पता कि सामने वाली जॉब मुझे लगेंगी नहीं लगेंगी, कैसी होंगी, इससे बेटर होंगी कि नहीं होगी, लेकिन आपको बस इतना पता है, अंदर से डिजायर आती है कि मुझे नई जॉब चाहिए। तो ये डिजायर कब आई? जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, जब कॉन्ट्रास्ट आया। तो इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक डिजायर्स नई क्रिएट करने के लिए आई है। मान लेते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है और आपके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके मन में ये ऑब्वियसली ये डिजायर आएंगी कि मुझे ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। ये एक बर्निंग डिजायर है। अब सब्सक्राइबर की जो बात है यहाँ पे, तो मैं ये इतना सोचती नहीं हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि मैं उस चीज़ के ऊपर इतना सोचती नहीं हूँ। बट हालांकि हाँ, अगर हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी हुए तो भी कोई ये नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने जो थॉट्स है वो बस एक्सप्रेस करने के लिए आई हूँ, मेरी खुशी के लिए। मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल एस्पेक्ट है यूट्यूब के लिए। तो इसी तरह से अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है और वो चाहता है कि उसका चैनल ग्रो करे, तो ये कहाँ से आएंगी चाह वाली फीलिंग? जब उसके सब्सक्राइबर कम है या फिर उसको डिजायर आ रही है कि नहीं नहीं मुझे तो ज़्यादा चाहिए। तो ये डिजायर कब आएंगी? जब आपकी लाइफ में उस चीज़ की कमी होगी। तो इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशंस, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि यार अब मैं क्या करूँ, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो करती हूँ लेकिन प्रॉब्लम्स तो आती जाती है। जब आप उसको एंगल को चेंज करेंगे कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट है, एंड जब भी कोई भी कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आता है तो न्यू डिजायर्स होती है, एंड जब न्यू डिजायर्स होती है तो एनर्जीज में चेंज होता है। आपको क्लियरिटी मिलने के लिए कुछ कॉन्ट्रास्ट लाइफ में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लास्ट रिलेशनशिप में थे, मतलब कोई भी, तो आपको पता होगा कि आपको वहाँ से जब तक आप उस रिलेशनशिप में नहीं गए थे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिली कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा फीलिंग करना है। तो जब तक कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं आती तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो और ये कॉन्ट्रास्ट कब आता है? जब हम अपने साथ में कनेक्ट होना कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम अपने साथ में कनेक्ट करना कम कर देते हैं तो हमारे लाइफ में कॉन्ट्रास्ट के मूवमेंट में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद के सोल के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये आएंगे ही नहीं, मतलब कम आएंगे लेकिन कम आएंगे। तो जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो हमें क्लैरिटी पहले से ही मिलती जाती रहती है, तो प्रॉब्लम्स कम होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ओवरकम होते हैं। अब मेरी बात करूँ तो मैं बहुत सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, एंड मेडिटेशन की प्रैक्टिस को 3-4 साल हो गए हैं। तो अब जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ अभी की लाइफ और पहले की लाइफ, तो पहले बहुत सारे लगातार प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, और जो लाइफ थी वो मतलब स्मूथ नहीं थी। लेकिन अगर मैं 24-25 की बात करूँ, 25 तो बहुत स्मूथली गया है कंपेयर टू 24, एंड 26 तो उससे भी बहुत स्मूथ जा रहा है। तो ये कैसे? क्योंकि मुझे ऑलरेडी क्लियरिटी मिलती गई। और जब हम अपने से डिस्कनेक्ट होते हैं, जब हम आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस करते हैं चीज़ों के ऊपर, तो हमें क्लियरिटी मिलना बंद हो जाती है। मतलब हम खुद ही क्लियरिटी नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो बाहरी ओर होता है। तो इसी तरह से फिर यूनिवर्स क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट के रूप में आपको नई डिजायर, या फिर आप क्या चाहते हो, आपको सोल क्या चाहता है, ये कॉन्ट्रास्ट के रूप में आपको सेंड करता है। मतलब वो एक्चुअली चाहता नहीं है कि वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, लेकिन अनकॉन्शियसली कॉन्ट्रास्ट आता है तो आपको क्लियरिटी मिलती है कि आपको क्या चाहिए, एंड आपका जो फोकस उस चीज़ के ऊपर फोकस हो रहा था जो आपके लाइफ में नहीं है, जो कमी है, तो आपका जो फोकस है वो आपको एक सिग्नल देता है कि आपका जो फोकस है वो लैक के ऊपर है। तो आपको एक सिग्नल मिलता है कि नॉक अभी इस वक्त आप वो सोच रहे हैं जो आपको नहीं चाहते हो, आप उसके ऊपर फोकस हो, तो नॉक अभी टाइम आया है कि उस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आप चाहते हो। एंड जब आप जो चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट अपने आप कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स अपने आप कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बताना चाहती हूँ, आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो आप चाहते हो लाइफ में, उस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करनी है जो आप चाहते हो, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड फील करना है जो आपकी लाइफ में है, एंड उस चीज़ के ऊपर सबसे कम ज़्यादा ध्यान देना है जो आपकी लाइफ में नहीं है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो जेन्युइनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्रास्ट कम होने लग जाएंगे। एंड अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा कंटिन्यूअसली करेंगे
चाहे वो मेडिटेशन हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो या फिर अफर्मेशंस हो, कोई भी और प्रोसेस हो। तो जब आप प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी रखोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये बहुत ही ना के बराबर हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेडिटेशंस करो। हर वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में भी बताऊंगी, क्योंकि मेडिटेशन से आपको क्लियरिटी मिलती है कि आपको लाइफ में क्या चाहते हैं, आपको इंट्यूशंस मिलते हैं एंड आपको वो सारी चीज़ें पहले से ही पता चल जाती हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली है, या फिर आपको वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो तो वो प्रोसेस आप कंटिन्यू करो। 2 या 3 ही करना है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी है। 2 या 3 प्रोसेस को अपना हैबिट बना लो, जैसे हम खाना खाते वैसे हैबिट बनाना है एंड इस चीज़ को कंटिन्यू करना है खुद के लिए। खुद के लिए आप अगर स्टेप लेंगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए काम करेगा, वरना आपके फेवर में काम नहीं करेगा। एंड आपके फेवर में यूनिवर्स कैसे वर्क करेगा, ये वीडियो अगर आपने देखी नहीं होगी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रही हो तो ये फ्रेज है, ये फ्रेज निकल जाएगा आपकी लाइफ में से। एंड आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्स के पावर के ऊपर, आप जिस भी रिलीजन्स को मानते हो उसके ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप उससे बाहर आ जाएंगे एंड कोई भी प्रॉब्लम्स आपसे बड़ी हो ही नहीं सकती। मैं हूँ आपके साथ में, प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन नहीं बट एक दिन तो ज़रूर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। हैव अ गुड डे।